हेलो फ्रेंड्स, रियल लाइफ वीडियो में आपका स्वागत है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के करेक्ट 6 और ड्यूटी ऑफ करके मैं आ रहा हूँ। तो कल आपसे शाम को थोड़ा देर बात हुई थी। तो थोड़ा देर लाइव आके फिर ट्रेन का टाइम हो गया था, तो मैंने फिर लाइव डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पूछते हैं और कुछ का आंसर मैं दे पाता हूँ, जो जो देख पाते हैं, क्योंकि मैसेज भी आते हैं आप लोग के बहुत सारे। तो कोशिश करता हूँ कि आप लोग के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर दूँ और मैक्सिमम नंबर का। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं वो एक ही चीज़ के लिए आ रहे हैं कि सर ग्रुप डी का एग्ज़ाम कब होगा। तो और फिर बता देता हूँ कि कह सकते हैं कि हवा ही चल रही है कि 15 सितंबर के बाद कराया जाएगा एग्ज़ाम। एज ए कोई एग्जैक्ट डेट नहीं आ रही है। अब मैं आप लोग से कह दूं कि ये डेट में एग्ज़ाम होगा, वो भी ठीक नहीं है। खाली आप लोग को गलतफहमी में डालना। तो अभी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन जब तक नहीं आ जाता है एग्ज़ाम को लेके, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो या कोई ऐसा ऑडियो सामने आ जाए जो कंफर्म कर दे कि एग्ज़ाम 15 सितंबर के बाद कराया जाएगा। तो अभी मैं ड्यूटी से आ रहा हूँ और हल्का हल्का बूंदाबांदी भी हो रही है। तो मौसम आज ऐसी है, दिन भर बारिश का है। तो अभी वही रूटीन होता है फिर दिनचर्या में, घर जाना, कमरे पे जाना, वही अपना चाय बनाना, सुबह में हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया सुबह में, और फिर दिन का खाना हो गया, और फिर आराम, क्योंकि नींद भी ज़रूरी है। और फिर वही शाम की ड्यूटी, या कोई दिन में अगर कोई काम बचा हुआ है वो कर लिया, कपड़े धोने हैं वो धो लिए, या सफाई करनी है वो कर लिया। तो ये काम हो जाते हैं इधर रह के। तो साइड स्टेशनों में 12 घंटे की ड्यूटी होती है, 12-12 घंटे का रोस्टर होता है, शाम के 18 बजे से सुबह के 6 बजे तक का। और जहाँ काम ज़्यादा है, जैसे जंक्शन है बहुत सारे, वहाँ 8 घंटे ड्यूटी होती है। तो अपने इधर तो 12 घंटे की ड्यूटी है, शाम के 18 से सुबह 6 बजे तक की। तो ज़्यादा काम नहीं है, इस बस से ठीक है। आप सोचते हैं कि 12 घंटे बहुत ज़्यादा हैं, तो काम के हिसाब से ठीक है 12 घंटे, लेकिन यह है कि थोड़ा सा बैठना पड़ता है। तो टाइम लगता है कि यार बहुत ज़्यादा हो गया है, इस वजह से थोड़ा दिक्कत होती है। 8 घंटे में क्या होता है कि आप अपने जो डेली वर्क होता है वो कर पाते हैं। नहीं तो 12 घंटे की ड्यूटी में आपको बहुत मैनेजमेंट के साथ चलना पड़ता है, टाइम से उठना पड़ता है, टाइम से खाना बनाना पड़ता है, और हर चीज़ टाइम से ही करनी पड़ती है, तब जाके आप ड्यूटी जा पाते हैं। नहीं तो फिर वो भी पॉसिबल नहीं रहता है। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि बहुत जल्दी भागना पड़ता है, जो खाना बनाया वो खाना लेके जाओ। तो बहुत तरीके से चलना पड़ता है। शुरू शुरू में आदत नहीं बनती है, लेकिन बाद में फिर आदत बन जाती है, जैसे जैसे आदत बनती है। तो रात की अवधि बढ़ गई है। अभी देख रहा हूँ कि रात की टाइमिंग, पहले सुबह वाली जो ट्रेन निकलती थी वो उजाले में निकल जाती थी, लेकिन आजकल जब निकलती है तो अंधेरा ही रहता है। तो रातों रात बढ़ गई है, कुछ मिनटों का फ़र्क आया है, और दिन की जो अवधि है वो कुछ कम हो गई है। तो स्टेशन अपना सामने की तरफ को है। तो जब मैं पहली बार इधर आया, यानी ज्वाइनिंग लेने, तो मैं इसी रास्ते से आया था। यहाँ एक बंदे ने मुझे यहाँ पे उतारा था, इस तरह यहाँ तक बाइक से आया मैं, फिर यहाँ से पैदल पैदल होते हुए इसी ट्रैक के रास्ते आगे आया। तो मुझे लगा उस टाइम पे कि ये कहाँ है स्टेशन, पता भी नहीं था, ऐसे पता करते करते आया। तो बड़ा अजीब नाम था इसका। तो फाइनली पता कर लिया था कि कहाँ है, लेकिन देखा हुआ नहीं था, इस वजह से थोड़ा सा अजीब लग रहा था, क्योंकि कभी इधर को आए भी नहीं थे। तो पता भी नहीं था कि कहाँ है। एक बार काशीपुर आना हुआ था, तो अपने एक फ्रेंड के साथ आया था एक बार काशीपुर में। तो तब पता नहीं था, 2017 में आया था कि यहीं जॉब करनी पड़ेगी, इसी साइड में। तो अब पीछे देख सकते हैं आप, ये है सिग्नल, दोनों स्टार्टर सिग्नल हैं। तो कभी कभी ये भी जब डाउन नहीं होते हैं, अभी तो ये रेड पोजीशन में है, तो ये जब ग्रीन नहीं होते हैं तो ड्राइवर को एक फॉर्म देना पड़ता है। तो
उस फॉर्म को लेके स्टेशन से ड्राइवर तक का, यानी वहाँ से यहाँ तक का करीबन 600-700 मीटर जितना भी होता है, या 400-500 मीटर, तो आप ही को आना पड़ता है उसको देने, ड्राइवर को देने। तो और ट्रेन संबंधी जो भी काम होते हैं वो आप ही को करने पड़ते हैं। स्टेशन मास्टर सिर्फ आपको लिख के देते हैं, बाकी आपको देना और वहाँ जाके साइन करवाना या गार्ड से रिसीविंग लेना। तो ये काम जो छोटे मोटे रेल के अंदर होते हैं, इस स्टेशन पे तो फिर भी कम है, नहीं तो जो बड़े जंक्शन होते हैं वहाँ तो गाड़ियाँ लगातार आती रहती हैं, तो खूब सारा काम हो जाता है उधर। तो यहाँ इतना काम नहीं है। तो चलते चलते और बातें करते करते मैं पहुँच गया हूँ स्टेशन तक। तो इस तरफ से हम होके आए थे, देख सकते हैं आप, पीछे से होके आए थे। तो अभी स्टेशन पहुँच गए हैं। तो आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आप अपना एनटीपीसी का पेपर डाल दीजिए, तो एनटीपीसी का पेपर मैं आप लोग को दे दूँगा। और एग्जैक्ट मेरे कितने सही हैं मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और मैंने ज़्यादा चेक भी नहीं करा है। 71-72 के आसपास मेरे सही थे, और उसमें गलत भी बहुत सारे हो गए थे। तो ओवरऑल स्कोर मेरा आप लोग बता दीजिएगा कि कितना मेरा स्कोर हो रहा है। तो मैंने कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया इस तरफ को, मैंने कहा क्या ही देखूं, अगर कोई क्वेश्चन गलत है वो देख लेता हूं ऑब्जेक्शन में। तो मैंने स्कोर ज़्यादा अच्छे से चेक नहीं करा है, और देखता हूं क्या CBT 2 में मौका मिलता है या नहीं मिलता है, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो वो तो बात की बात है। तो आप लोग भी देख लीजिएगा कि कैसा पेपर आया था NTPC का। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर NTPC का और ग्रुप डी का पेपर एक जैसा आएगा, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा नीचे रहेगा, ज़्यादा नहीं, यानी थोड़ा बहुत कम ही रहना चाहिए। तो डिफ़िकल्टी लेवल कम रहेगा। तो आप लोग तैयारी उसी तरीके से करिए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार ग्रुप डी में कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, तभी आप लोग को पता चल जाएगा, अंदाज़ा आ जाएगा कि ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जिन बच्चों ने नहीं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे हैं वो मेरे कम्युनिटी में जाके देख लें, लिंक मैंने भेजा है, और थोड़ा सा मेहनत करिए उसमें जाके, तो आप लोग को मिल जाएगा वो लिंक, नहीं तो मैं फिर से दे दूँगा आप लोग को लिंक। तो अभी पहुँच गया हूँ मैं अपने कमरे की तरफ, को देख लीजिए। तो पहुँच गए हैं अपने कमरे की तरफ। चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो सबसे पहले अपना फ्रेश होके फिर अपनी चाय वाय बना के फिर आगे की प्रोसेस देखते हैं कि क्या बन सकता है, क्या हो सकता है, और खाने में क्या आज बन सकता है। तो मिलता है आप लोगों से नेक्स्ट ऐसी किसी फ़नी वीडियो पे सुबह की। तो